नमस्कार साथियों। जिस तरीके से देखिए विधानसभा का चुनाव आता है जाता है, विधानसभा आज भी दिल्ली का विधानसभा 2 महीने बाद है। इसमें ईपीएस का सबसे बड़ा मुद्दा है और सहारा का सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो ईपीएस के लोग हैं वो दिल्ली के भी काफी ऐसे लोग हैं जो ईपीएस से जिन्होंने पैसा उसके अंदर ईपीएस में पैसा उनका फंसा हुआ है और वो पैसा अभी तक वापस नहीं आ रहा। यहाँ पर मैंने ईपीएस की बात इसलिए उठाई क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल जी ने 80,000 लोगों को दोबारा से नया नए सिरे से पेंशन देने का एक योजना बनाया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि 80,000 बुजुर्गों को नए सिरे से पेंशन मिलेगी और उसके अंदर आवेदन भी होना स्टार्ट हो गया। लगभग 10,000 लोगों ने अब दोबारा से आवेदन किया है। अब एक बात बताइए मुझे, जहां पर 80,000 पेंशन की बात तो की जा रही है लेकिन सरकारें चाहे अपोजिशन पार्टी ईपीएस के मुद्दों पे बात नहीं करती है, सहारा के मुद्दों पे बात नहीं करती है। ईपीएस का इतना बड़ा मुद्दा है जिसमें देश में चुनाव हो जाता है, लेकिन कभी भी आपने ये गौर किया होगा कि कोई भी मैनिफेस्टो हो जाए, चाहे वो सरकार की तरफ से हो चाहे विपक्ष की तरफ से हो, किसी भी मैनिफेस्टो के अंदर ईपीएस का मुद्दा लाया ही नहीं जाता या फिर सहारा का मुद्दा लाया ही नहीं जाता। मैं एक बात सत्ताधारी से, मैं एक बात अपोजिशन वाले से पूछना चाहूंगा कि क्यों नहीं आप ईपीएस का मुद्दा लेकर के आते हैं, क्यों नहीं आप सहारा का मुद्दा लेकर के आते हैं। एक तरफ देश में आप पेंशन की घोषणाएं कर रहे हैं, पेंशन मिल रहा है देश में हर एक राज्य में जाए, लेकिन अगर झारखंड और अभी महाराष्ट्र का चुनाव का रिजल्ट भी आया था, देखिए झारखंड से बहुत ज्यादा जो निवेशक है वो सहारा में भी है और ईपीएस में भी है। अब मैं आपको पहली बात ये बता दूं कि 80,000 जो पेंशन है, आज सरकार दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा और इसको ऐतिहासिक कदम भी आप लोग बोलेंगे। ऐतिहासिक कदम इसलिए क्योंकि ये पहली ऐसी गवर्नमेंट होगी कि पहली बार मतलब चुनाव से कुछ टाइम पहले ही 80,000 लोगों को, क्योंकि दिल्ली के लोगों को पेंशन तो ऑलरेडी मिल ही रहा था, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे थे जो पेंशन का लाभ उठा ही रहे थे। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसके अंदर उन्होंने साफ कहा कि 80,000 लोगों को नए सिरे से पेंशन मिलेगा, दोबारा पेंशन मिलेगा। आतिशी ने इसके ऊपर क्या टिप्पणी दिया, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आतिशी जो दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री है तत्कालीन, उन्होंने इसके ऊपर क्या टिप्पणी दिया। उन्होंने साफ कहा है अरविंद केजरीवाल बूढ़े बुजुर्गों के लिए, इस वर्ग के लिए एक तरह से श्रवण कुमार का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को उठाया, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी बूढ़े बुजुर्गों के लिए एक श्रवण कुमार का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 80,000 की बात की जाए, ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है कि 80,000 लोगों को नए सिरे से पेंशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वृद्धा पेंशन 2500 रुपए मिल ही रहा था। उसके बाद 80,000 लोग और भी इनरोल्ड हो जाएंगे। दिल्ली के विकास की बात करें तो दिल्ली में हम चुनावी यात्रा कर रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, घूम रहे हैं और ये भी पता लगा रहे हैं कि दिल्ली में कहाँ कितना विकास हुआ है, कहाँ के लोग, कहाँ की समस्याएं, क्या समस्याएं इसके अंदर जो है हम लोग उठाएंगे, क्या समस्याएं इसके अंदर लोग भी उठा रहे हैं, गली के लोग क्या समस्याएं बता रहे हैं, तमाम लोग जो क्या समस्याएं बता रहे हैं। आज हम लोग निकले और आज हम लोगों ने देखा, जानना चाहा कि पेंशन के ऊपर लोग क्या कहेंगे, पेंशन पे लोग क्या बोलते हैं। हमारी वीडियोस थी, तमाम वीडियो में पेंशन के ऊपर हम लोगों ने बात की। जब बात किया तो पेंशन में लोगों ने अपनी राय रखी। लोगों ने कहा, सकारात्मक राय के तहत लोगों ने कहा कि पेंशन अच्छी चीज है और पेंशन बूढ़े बुजुर्गों को, खास करके जो वर्ग है, जिन वर्गों को हमेशा से इस चीज को नेगलेक्ट किया जाता है, उस वर्गों को भी नेगलेक्ट कर दिया जाता है। चाहे आप कहीं पर भी बात कर लीजिए, झारखंड की बात कर लीजिए, वहां पर भी बुजुर्गों का पेंशन बहुत ज्यादा कम है। बिहार की बात कर लीजिए तो बिहार में भी बुजुर्गों का पेंशन 500 से 600 रुपए है। उसके बाद सरकार हमेशा से ये दावे करती है कि हम पेंशन बढ़ाएंगे, लेकिन पेंशन का कुछ भी नहीं होता, बूढ़े बुजुर्गों के वर्गों का कुछ नहीं होता। हमेशा से नेगलेक्ट किया जाता है बूढ़े बुजुर्गों का वर्ग। और इस बार जो अरविंद केजरीवाल ने ये ऐतिहासिक फैसला दिया है, उस पर देखेंगे कि चुनाव के ऊपर कितना ज्यादा असर पड़ता है और क्या असर पड़ेगा। लेकिन मैं सरकार से एक दरखास्त करूंगा कि सरकार दोबारा से एक ईपीएस और सहारा के निवेशक जो है उसके ऊपर भी राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार को एक प्रेशर बनाए, ताकि इन लोगों के पैसे भी, जो पैसे डूबे हुए इन लोगों के पैसे भी तत्काल रूप से इन लोगों को मिल जाए। नमस्कार।